क्या आपको भी ये बात सता रही है कि आखिर सेंट्री है कौन? क्योंकि हर पीली दिखने वाली चीज सोना थोड़ी ना होती है। कई लोगों से आपने ये बात सुनी होगी कि सेंट्री जो है उसको मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है। इसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। इसने गैलेक्टर्स को हराया, थॉर को हराया है, हल्क को हराया है। तो आपने कुछ गलत नहीं सुना है, ये सब रियल है। और वक्त आ चुका है कि मैं आपको बताऊं कि जो मार्वल का सेंट्री है वो आखिर क्या चीज है, जिसका पावर लेवल चेक करने के लिए आज मैं उसका वर्सेस कराने वाला हूं सुपरमैन से ही, क्योंकि इससे अच्छा ओपोनेंट सेंट्री का और कोई भी नहीं हो सकता। थंडरबोल्ट्स के टीजर में आपको ये जो बॉब नाम का कैरेक्टर दिखाया गया, यही एक्चुअली में सेंट्री है। देखकर लगा नहीं ना, क्योंकि इसके पास 3 पर्सनैलिटी है। देख रहे हो, मून नाइट को टक्कर देने के लिए आया है ये। तो सुपरमैन को तो बच्चा बच्चा जानता है, मगर सेंट्री को कोई भी नहीं जानता। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जिससे आप ये फैसला कर सके कि आखिर दोनों में से किसके बाजू में है ज्यादा दम। जो सेंट्री था शुरुआत में वो नॉर्मल इंसान ही था, हम सब की तरह, जिसका नाम था रॉबर्ट रेनॉल्ड्स। और कई बार लोग इसे प्यार से बॉब नाम से भी बुलाते हैं, जिसका यूज आपने थंडरबोल्ट्स के टीजर में होते हुए देखा होगा। मगर कहते हैं ना कि इंसान अपनी जिंदगी की एल खुद लगाता है। तो ये एक लैब में घुसकर एक सुपर सोल्जर सीरम का फॉर्मूला पी गया था। एंड ये कोई ऐसा सुपर सोल्जर सीरम नहीं था जो कि कैप्टन अमेरिका को दिया गया था तो वही, लेकिन उससे 100x ज्यादा इंप्रूव वर्जन था इसका। और ऐसे जन्म होता है रॉबर्ट की दूसरी पर्सनैलिटी सेंट्री का। मगर सब कुछ अगर इतना ज्यादा अच्छा होता तो हर कोई सुपर हीरो होता। इस आदमी को अपने सुपर हीरो पावर को मेंटेन रखने के लिए उस सीरम को बार बार लेना पड़ता था, और भी ज्यादा क्वांटिटी में, जिससे जन्म होता है इसकी तीसरी पर्सनैलिटी वॉइड का। जहाँ एक तरफ ये सेंट्री बनकर लोगों की जान बचाता था, मदद करता था, बहुत दयावान था, लोगों के साथ बहुत फ्रेंडली था। वही दूसरी तरफ इसकी वॉइड वाली जो पर्सनैलिटी थी वो लोगों को निपटाने का काम करती थी। मतलब इसकी स्टोरी में विलन की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही लोगों को बचाता है फिर मार देता है। जब इसकी वाइड वाली पर्सनैलिटी बाहर आती है तो ये फुल इवल मोड में चल जाता है, किसी को भी नहीं छोड़ता, बहुत गंदे तरीके से मारता है। एंड सारे सुपर हीरोज इसके गोटों के नीचे रहते हैं। वाइड बनकर इसने लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया। इसकी खुद की पर्सनैलिटी रॉबर्ट की फटती थी इससे, और इसकी वाइड वाली पर्सनैलिटी ऐसे ही बाहर नहीं आती थी कि आज सेंट्री बनने का मन नहीं तो चलो आज वाइड बनते हैं। जब सेंट्री अपने पीक फॉर्म पर पहुंच जाता है, अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाता है, तो वो वर्ल्ड में चेंज हो जाता है ऑटोमेटिक। वर्ल्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको कोई भी सुपर हीरो नहीं रोक पा रहा था। तो फिर ये रुका कैसे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बस आप इतना समझ लो कि जो वर्ल्ड है वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसको रोकने के लिए सेंट्री को लापता करना पड़ता है। पूरी दुनिया भूल जाती है कि आखिर सेंट्री नाम का कोई सुपर हीरो भी एग्जिस्ट करता है। खुद रॉबर्ट को याद नहीं रहता कि मैं सेंट्री था। उसको लगता है कि मैं कोई मूवी देख लिया था तो उसी का सुपर हीरो मेरे दिमाग में छपा हुआ है। वही अगर बात करें सुपरमैन के बारे में तो इसकी पावर के क्या ही कहने। लोग मिसालें देते कि आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। कई लोगों का मानना है कि डीसी ने फालतू में सुपरमैन को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया है, ये एक ओवर पावर कैरेक्टर है। सुपरमैन को उसके माँ बाप बचपन में ही धरती पर फेंक देते हैं कि जा बेटा, इधर तेरे लिए कुछ नहीं रखा, तू धरती पर मौज कर। और धरती पर इतने समय तक येलो सन के रेडिएशन में रहने के कारण जो हमारा सुपरमैन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था। डीसी में किसी सुपर हीरो की इतनी औकात नहीं कि वो सुपरमैन को मार सके। अगर उसके पास क्रिप्टॉन है तो बात अलग है। सुपरमैन ने जर्नल को हराया, फिर डूम्सडे को भी हराया, एंड डार्कसाइड के चेले को ऐसा पेला जैसे कि हम अपने छोटे भाई को पेलते हैं। और अगर इन फ्यूचर इन दोनों की फाइट होती है, अगर नहीं भी होती तो हम करा ही रहे हैं, इससे तो कंक्लूजन मिल ही जाएगा। अगर दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो बहुत ही ज्यादा है। अगर ये दोनों आपस में लड़े ना तो कितने 100,000 प्लेनेट तबाह होंगे, हम गिन भी नहीं सकते। और किसी एक की फिजिकल स्ट्रेंथ को ज्यादा बताना नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ गॉड लेवल की है। तो अगर फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो लगभग दोनों की सेम ही है। अगर सुपर स्पीड के बारे में बात करें तो जो हमारा सुपरमैन है वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। सेंट्री भी बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन यहाँ मुकाबला सुपरमैन से है। एंड अगर सुपरमैन को कंसीडर किया जाए तो सेंट्री उससे थोड़ा सा स्लो है, मगर स्पीड ज्यादा होकर यहाँ पर सुपरमैन को कोई बहुत ही ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। अगर बैटल आईक्यू के बारे में बात करें तो ये सेंट्री का ज्यादा है सुपरमैन से, और ये एक एडवांटेज रहेगा सुपरमैन के खिलाफ सेंट्री का। इसमें मैं सेंट्री को अच्छा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सुपरमैन बहुत ज्यादा खराब है। हमने सुपरमैन को मूवीज में बहुत बार अपने ओपोनेंट से लड़ते हुए देखा है। तो सुपरमैन कभी भी अंधाधुंध किसी को नहीं मारता है, वो जहां पर मारता है बहुत सोच समझ कर मारता है। मगर यहाँ पर मुकाबला सेंट्री से है, एंड सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल है कि सुपरमैन को इससे बेहतर ओपोनेंट आज तक नहीं मिला होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में से कॉम्बैट स्किल ज्यादा बेहतर है। कई लोग तो जान ही गए होंगे कि आखिर किसका कॉम्बैट स्किल बेहतर है। अगर
जान गए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ऐसा नहीं है कि जो सेंट्री है वो बचपन से ही सेंट्री था, वो तो बॉब नाम का एक प्यारा सा एक ह्यूमन था। रॉबर्ट को उसकी पावर बड़े होने के बाद मिली थी, तो ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ही लड़ाई झगड़ा करते रहता होगा, इसलिए उसकी कॉम्बैक्ट स्किल थोड़ी सुपरमैन से कम है। क्योंकि सुपरमैन के पास उसकी पावर बचपन से ही थी, भले ही उसने लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं की होगी लेकिन लोगों को बचाया है। एंड सेंट्री के मुकाबले उसने बहुत सारे लोगों से लड़ा है, इसलिए जो कॉम्बैक्ट स्किल है वो सुपरमैन की ज्यादा अच्छी है। और ये कॉम्बैक्ट स्किल अच्छे होने के कारण ही सुपर हीरो कई मामले में सेंट्री के सामने लीड करता है। अब तो मैं बताता हूँ कि आखिर किसके पास ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन है क्योंकि सेंट्री अभी तक हमें मूवीज में नहीं दिखाया गया है, लेकिन सुपरमैन को हमने मूवीज में देखा है एंड देखा है कि उसका क्या पावर लेवल है। लेकिन अगर कॉमिक्स को कंसीडर किया जाए तो सेंट्री के पास कुछ मिस्टीरियस पावर है जिसका इस्तेमाल उसने अपने बाप जन्म में कभी नहीं किया, जैसे कि टेलीपैथ जैसी पावर को ले लो। और भी 2-3 पावर है लेकिन मुझे नाम याद नहीं आ रहा, आपको आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और सुपरमैन की पावर्स तो हमने खुला देख ली है, तो अगर पावर्स के बारे में देखे तो सेंट्री थोड़ा आगे निकल जाता है सुपरमैन से। अब बात करते हैं कि आखिर दोनों में से ड्यूरेबिलिटी किसकी ज्यादा बेहतर है, तो देखो नो डाउट सेंट्री बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन अगर सुपरमैन उसके सामने है तो वो हक देगा। हमने मूवीज में ही देखा है कि सुपरमैन कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, उसके पास न्यूक्लियर बम फोड़ दो, आइटम बम फोड़ दो, अपना बम फोड़ दो, वो सरवाइव कर जाता है। बस सरवाइव करने के लिए उसको धूप चाहिए होता है, धूप बंद कर दोगे तो थोड़ा दिक्कत की बात हो जाएगी। मगर सेंट्री के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, सेंट्री की जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो सेम ही रहती है। तो इस मामले में सेंट्री थोड़ा पीछे हो जाता है और सुपरमैन आगे। तो अभी तक मैंने आपको जितना कुछ भी बताया ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो सुपरमैन है वो सेंट्री के ऊपर भारी पड़ेगा, मगर आप शायद गलत हो, क्योंकि सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप नहीं मार सकते, कितना भी मारो वो मरेगा नहीं, भले उसको डिफीट कर सकते हो। एंड हमने सुपरमैन को मूवीज में ही देखा है कि उसको मारा जा सकता है क्रिप्टॉन की मदद से। मगर क्रिप्टॉन को हटा दे तो सुपरमैन को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुपरमैन इमॉर्टल है। और जब मेकर्स ने उसको कमजोरी दी है तो उसको मेंशन करना तो हमारा फर्ज बनता है, लेकिन क्या सेंट्री की भी ऐसी कोई कमजोरी है जैसे कि सुपरमैन की है? सुनकर आपको बुरा लगा कि सेंट्री की ऐसी कोई भी कमजोरी नहीं है, आप किसी भी वेपन से उसको घायल नहीं कर सकते। मगर ऐसा भी नहीं है कि सेंट्री की आखिर कोई कमजोरी भी नहीं है, उसकी भी एक कमजोरी है जो कि है उसका दिमाग। वो मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है एंड इसी की वजह से वो कई बार हार जाता है। अब ये सुपरमैन के ऊपर है कि इसकी इस कमजोरी का वो फायदा कैसे उठाएगा, लेकिन अगर हैंड टू हैंड फाइट के बारे में बात करें तो इसमें सेंट्री थोड़ा आगे ही रहेगा, क्योंकि अगर सिर्फ बात हुई सेंट्री को डिफीट करने की तो सुपरमैन उसे डिफीट कर देगा, वो भी आराम से नहीं, बहुत उसको मेहनत लगेगा, क्योंकि सेंट्री को डिफीट किया जा सकता है। लेकिन अगर बात है सेंट्री को जान से मारने की तो ये काम हमारा सुपरमैन भी नहीं कर सकता। एक समय ऐसा आएगा कि सुपरमैन की भी फट जाएगी, गलती से उसने पावर को अपने बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर ली तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉइड में। और अगर एक बार सेंट्री वॉइड में चेंज हो जाता है और अगर फिर सुपरमैन उसे लड़ने के लिए आता है तो कोई चांस ही नहीं बचती, सुपरमैन की कब्र तुम्हें ही खोदनी होगी। लेकिन यहाँ पर सुपरमैन फैंस ये सोच रहे होंगे कि अगर सेंट्री वॉइड में चेंज हो सकता है तो हमारा सुपरमैन भी तो इवल सुपरमैन बन सकता है, हमने मूवीज में देखा वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो हाँ वो बन सकता है, लेकिन सेंट्री को तभी भी वो जान से नहीं मार पाएगा। बाकी आप लोग बताओ कि आपको ये दोनों का फाइट कैसे लगा, क्या आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो, क्या मैंने कहीं पर कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे सही करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मारना बिल्कुल भूलना नहीं है। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए ES2 मूवीज।